भिवानी पहुंचे हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। गौरतलब है कि भिवानी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेसियों का उत्पीड़न हो रहा है और पार्टी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। बेदी ने दावा किया कि कांग्रेस बेरोजगारी और अन्य विषयों पर बिना तथ्यों के बयान देती है, जबकि विधानसभा में आंकड़ों के साथ जवाब दिए जाने पर कांग्रेस नेता सदन छोड़कर चले जाते हैं। विपक्षी नेताओं के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर कृष्ण बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और भाजपा के नेतृत्व पर लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि यही कारण है कि विभिन्न दलों के नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। बेदी ने कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है और उसका जनाधार लगातार कमजोर हुआ है। जिला के उमरावत गांव में लगभग पिछले 5 दिन से विशाल सांस्कृतिक महोत्सव चल रहा है। सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद आश्रम के अंदर मैं आभारी हूं भाई हनुमान बेनीवाल जी का, कौशिक जी का, जो लंबे समय से इस आश्रम को चला रहे हैं। यहाँ पर हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान नामक संगठन के माध्यम से इन्होंने प्रदेश के बहुत से ऐसे कलाकार जो गुमनामी की दुनिया में चले गए, उन सभी कलाकारों को, रागनी गायकों को, लोक गायकों को, उन सभी की मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित करके इनको पुनर्जीवित करने का काम किया। और मैं आभारी हूँ भाई राकेश ब्राह्मणिया जी, जो हरियाणा संस्कृति को जीवित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हरियाणवी रागनियों का जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है, उनके द्वारा हनुमान कौशिक जी को मिलने का अवसर मिला। और आज मैं सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद जी की तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी के दर्शन यहाँ पर कर सका। आज सेठ ताराचंद जी की जो रागनी यहाँ पर गाई जा रही है, किस्सा जो यहाँ पर गाया जा रहा है, उसमें मैं लगभग 2-2.25 घंटे से यहाँ पर उपस्थित हूँ। ऐसी कला को जीवंत और जिंदा रखने के लिए ये जो हनुमान कौशिक जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा कला परिषद ने भी अपना योगदान यहाँ पर दिया है। उनके यदि सहयोग यहाँ पर चल रहा है लगातार, तो मैं हमारे माननीय जिलाध्यक्ष, हमारे स्थानीय विधायक घनश्याम सराफ जी, भाई वीरेंद्र कौशिक जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी टीम का आभारी हूँ, जो इस भव्य कार्यक्रम में और संस्कृति और धरोहर को बचाने वाले कार्यक्रम में उपस्थित है। और भाई हनुमान कौशिक जी को पुनः बहुत बहुत बधाई। हमारे कला परिषद के हमारे छोटे भाई साथी जो हमारा कला रोहतक जो देखते हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। और लगातार सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्रीगण और नेतागण यहाँ पर लगातार आ रहे हैं इस कार्यक्रम को जीवंत बना रहे हैं। सर, पूरे देश भर में SIR चल रही है, हालांकि कांग्रेस जो बार बार कह रही है कि वोट जो है वो काट जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? झूठा प्रचार करना कांग्रेस की सोच है, विचार, और ये बार बार की झूठ सुन के पूरा देश परेशान है और इसीलिए कांग्रेस को किनारे कर दिया। तो वोट काटना आप ऐसा कोई संवैधानिक बात नहीं है। केवल तो भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है, BLO तो JJP ने बनाए हैं, BLA-2 तो कांग्रेस ने बनाए हैं, BLA-2 तो लोकदल ने बनाए हैं, BLA-2 तो आम आदमी पार्टी ने बनाए हैं और BLA-2 बहुजन समाज पार्टी ने बनाए हैं। तो केवल बीजेपी ही बूथ पे जाके वोट बनाने का, वोट डिलीट कराने का काम कर रही है, ऐसा आरोप कांग्रेस का निराधार है। हम तो जो चुनाव आयोग ने एक घोषणा की है मतदाता सूची का शुद्धिकरण, उसकी बात कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर ये शुद्धिकरण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पहली बार बनी है जिसके कार्यकाल में ये शुद्धिकरण हो रहा है। 1957 से लेकर आज तक तो लगातार कांग्रेस का ही राज रहा, जब वोट का शुद्धिकरण हुआ 20 साल को। तो SIR एक महत्वपूर्ण काम है। इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाकर प्रदेश के और देश के मतदाताओं को भ्रमित कांग्रेस ना करे। जो लोग दुनिया से चले गए, क्या उनकी वोट नहीं कटनी चाहिए? पूछना आप कांग्रेस से। यदि वो कहें कि नहीं कटनी चाहिए तो फिर आप पूछा अगर सवाल फिर आपने आप पूछ लेना। जो इस प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रांत में कहीं चले गए हैं, क्या उनका मतदाता सूची से नाम नहीं कटना चाहिए?
जो लोग प्रदेश नहीं गांव छोड़ के शहर में आ गए हैं, 20 साल से रह रहे हैं, क्या उनका वोट गांव से नहीं कटना चाहिए? जो बच्चा 18 साल का हुआ है उसकी वोट नहीं बढ़नी चाहिए? जो बेटी दूसरे गांव से शादी करके दूसरे गांव में आई है, क्या उसका वोट नहीं बढ़ना चाहिए? अब ये कांग्रेस इस पर एक तरफी बात कह के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। मैं हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं को, हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों से आह्वान करता हूँ कि ये वोट शुद्धिकरण डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम करेगा, क्योंकि जो फेक वोट है वो पोल होती नहीं है और कहीं 60%, कहीं 65%, कहीं 63%, कहीं 65% वोट पलते, क्योंकि 45% तो वोट है ही नहीं है, 35% तो वोट है ही नहीं है, लाइव ही नहीं है, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सर पूरे यदि ये वोट का शुद्धिकरण हो जाएगा, जब वोट पोलिंग होगी तो मतदाताओं का प्रजातंत्र पर विश्वास बढ़ेगा। सर पूरे देश का जो शिक्षा बजट है, कांग्रेस का ये आरोप है कि उतना ही बजट कोचिंग सेंटर्स का है, उससे अधिक बजट है, इस आरोप पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष कोई सरकार की तारीफ करने के लिए तो बड़ा नहीं, और कांग्रेस आज जिस प्रकार की बातें कर रही है, बिना सिर पैर की बातें कर रही है, कहीं का भी आंकड़ा उठाकर कहीं भी जोड़ देंगे। बेरोजगारी का आंकड़ा पता नहीं कहां से लेके आते हैं, और जब विधानसभा में हम उनको आंकड़ों सहित पूरा दिखाते हैं, फिर हम विधानसभा शासन छोड़ के भाग जाते हैं। मांग करेंगे कि विधानसभा सत्र बुलाओ, और विधानसभा सत्र जब बुलाते हैं वहां पर आमने सामने बैठ के बात होती है, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। लोकसभा में के लिए कहा राहुल गांधी ने, मैं राहुल गांधी की बात भी कर रहा हूँ, वो भी लोकसभा में टिकता, वो भी चले जाते हैं। अपने अपनी बात क्या कि कांग्रेस का भागना, मैदान छोड़कर भागना रुआज है। जनता के बीच में जाएंगे नहीं, लोगों के बीच में जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया, कोई विधायक जाएगा नहीं, कोई सांसद जाएगा नहीं, कोई राज्यसभा सांसद जाएगा नहीं। ये किस प्रकार की डेमोक्रेसी में कांग्रेस जी रही है? कांग्रेस क्या आज है, कांग्रेस में कांग्रेस के लोगों का ही उत्पीड़न हो रहा है, उन्हीं लोगों के दम घोटे जा रहे हैं। सर बड़े स्तर पे जिस प्रकार से अलग अलग दल छूट के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप, क्या मानते हैं? देखिए, लोगों में आकर्षण है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के प्रति लोगों का लगाव है, लोगों का एक विश्वास बना है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर। और इसी प्रकार से मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, कांग्रेस की किस प्रकार से वो बिना बात के सिर पैर की बात करते हैं, और वो सिर पैर की बात करने के कारण आज क्या स्थिति हुई है। पश्चिम बंगाल के अंदर 48 साल से कांग्रेस नहीं आई, और अभी केवल शायद दो ही विधायक बने हैं। उड़ीसा के अंदर 40 साल से नहीं आई कांग्रेस, तमिलनाडु के अंदर पिछले 57-58 साल से नहीं है, इसी प्रकार से बिहार में 45-40 साल से कांग्रेस नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी 50 साल के आसपास हो गया कांग्रेस सरकार बने, दिल्ली के अंदर तो पिछले 20 साल से ना कोई एमएलए ना कोई एमपी है। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, गुजरात में देख लो आप। सर शिवसेना और सपा को पूरी बात टूटने की बात, एक बार ये पूरी बात कर लेता हूँ। आज गुजरात के अंदर क्या स्थिति है कांग्रेस की? आज पूरे देश के अंदर कहीं कांग्रेस का बड़े प्रदेशों में नाम लेवा बचा नहीं है। ये तो बिना बात के अफवाह फैला के अपने आप को आकर्षण करने हैं, मीडिया की ध्यान खींचना चाहते हैं, जनता का ध्यान खींचना चाहते हैं, परंतु जब देश के हित की बात आती है तब विदेशी ताकतों के हाथ में जाके खेलते हैं। विदेशी एजेंसियों के साथ इनकी मीटिंग होती है, कनाडा में जाकर तो देश विरोधी लोगों को मिलते हैं, चाइना में जाके देश विरोधी लोगों से मिलेंगे, अमेरिका में जाकर जिन एजेंसियों से राहुल जी मिलते हैं, इससे छुपे बात थोड़ी है। इन लोगों का डेमोक्रेसी में और भारत की एकता और अखंडता का विश्वास नहीं है। ये लोग देश को भ्रामक प्रचार के माध्यम से तोड़ना चाहते हैं। कभी जैनजी की बात करेंगे, कभी नेपाल का उदाहरण देंगे, अफगानिस्तान का उदाहरण देंगे, परंतु देश का मतदाता, देश की जनता का विश्वास डेमोक्रेसी के ऊपर है, देश के प्रधानमंत्री पर है और भारतीय जनता पार्टी। राज्यसभा में मेजोरिटी कब तक ले पाएंगे सर? जिस प्रकार से शिवसेना की बात आ रही है, सपा की बात है, क्या राज्यसभा में मेजोरिटी तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे बढ़ सर G7 में अभी मोदी जी गए थे, सर क्या मानते हो, क्या अभी प्राप्ति हुई है, देश को क्या मिला है वहाँ? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी यदि विदेश दौरा करते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात होती है, और हमेशा कुछ लेने की बात और देने की बात नहीं होती। देश की प्रेजेंटेशन के माध्यम से, देश के नेतृत्व के माध्यम से भी जब देश रिप्रेजेंट करता है वो बहुत बड़ी सम्मान की बात होती है। आज आपके नेता को पूरी दुनिया मानती है, पूरा दुनिया का नेतृत्व मानता है, और ऐसा कद और पद और ऐसा स्तर आपके देश के प्रधानमंत्री का बना है। सर